नवाबों का शहर लखनऊ अब इतिहास रचने जा रहा है। पहली बार उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय फ्रीस्टाइल रेसलिंग शो की मेजबानी करेगा। रणभूमि 1 क्रैश ऑफ बाहुबलीज नाम से होने वाला यह भव्य आयोजन 24 जनवरी 2026 को के डी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित होगा। खास बात यह है कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश दिवस के मौके पर राज्य की खेल संस्कृति और युवा ऊर्जा को समर्पित होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने के प्रयासों के तहत यह आयोजन एक बड़ी पहल माना जा रहा है। इस शो में दुनिया के नामी फ्रीस्टाइल रेसलर्स हिस्सा लेने आ रहे हैं। भारत की ओर से टाइगर राब्ता और बारूद जैसे नामी प्रोफेशनल रेसलर्स उतरेंगे, जो देश का सम्मान और पारंपरिक ताकत का प्रदर्शन करेंगे। रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत के संस्थापक राज सिंह ने कहा, यह सिर्फ एक शो नहीं, यह भारत की पारंपरिक कुश्ती को आधुनिक मंच पर पुनर्जीवित करने का मिशन है। अब वक्त है कि भारत दुनिया को दिखाए कि असली बाहुबली कौन है। हमारा उद्देश्य उन भारतीय पहलवानों को मंच देना है जिन्हें आज तक अवसर नहीं मिले। उन्होंने यह भी बताया कि लखनऊ में जल्द ही फ्रीस्टाइल प्रो रेसलिंग इंस्टीट्यूट स्थापित करने की योजना है, जिससे युवाओं को करियर के नए अवसर मिल सकेंगे। मीडिया के सारे भाई लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि विदाउट यू नथिंग इज पॉसिबल। हमारी जो लाइन है, हमारी जो फील्ड है शोज एंड ऑल, मीडिया के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो आपका मैं थैंक्स करना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पे आए। एंड यूपी गवर्नमेंट से स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस शो को आगे लेके जाए, ताकि यहाँ के युवाओं को, यहाँ के आने वाली जनरेशन को, आई थिंक देयर आर कुछ एक लोग यहाँ भी बैठे हैं, they are trying very hard in their field. There is a guy who is sitting in front of me. He came to for audition. I took his audition. तो he is also doing good. तो यही एक कहते हैं कि किसी भी चीज के लिए, सपोज आपको अगर प्लेन उड़ाना है तो उसके लिए आपको एयरपोर्ट की जरूरत है। अगर आपको ट्रेन चलानी है तो ये नीड अ प्लेटफॉर्म। दैट्स प्लेटफॉर्म वी आर गिविंग टू यू। अगर आप लोग सारे साथ में जुड़ते तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टार यहाँ से, बहुत सारे टाइगर इंडिया के कोने कोने से निकलकर आगे जा सकते हैं। एंड व्हेन आई मेट मिस्टर राज फ्यू डेज बैक, तो सॉरी फ्यू इयर्स बैक व्हेन आई मेट हिम, तो ही वाज प्लानिंग शो कहीं भी इंडिया में करने की कोशिश कर रहे थे। एंड ऑफ द डे उन्होंने लखनऊ को चुना। आई थिंक इट्स नवाबों का शहर यहाँ को कहा जाता है, तो आपके शहर में होने वाला है। तो आई थिंक यू गाइज आर वेरी लकी, और यहाँ के लोकल लड़कों को भी शायद इस शो में लड़ने का या आगे जाने का, इंटरनेशनल लेवल पर प्लेटफॉर्म जाने का चांस मिलेगा। एंड सबसे बड़ी चीज आपके पास, मेरे ख्याल से यहाँ पे जितने भी लोग, सबके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, इज इट रियल और फेक? एम आई राइट? कितने लोग ऐसे हैं जो ये देखना चाहते हैं रियल होता है या फेक होता है? जो लोग टीवी पे भी देख रहे हैं या न्यूज के थ्रू न्यूज जाएगी, सो कम है एंड चेक इट कि रियल है या फेक है। इट्स रियल मैन। अगर उठाते हैं, पटकते हैं तो इट्स रियल। ब्लीडिंग हो रही है तो रियल है, टांग टूट रही है, बाजू टूट रही है तो सब कुछ रियल है। सो दैट्स द रीजन कि आप सब लोगों को ये शो देखने आना चाहिए, और स्पेशली यहाँ की गवर्नमेंट को दे शुड सपोर्ट दिस शो एंड दे शुड सपोर्ट अपकमिंग जनरेशन जो यहाँ पे स्ट्रगलर है, नॉट हियर ओनली, इंडिया के कोने कोने से जितने भी स्ट्रगलर है या जिनको चांस नहीं मिला है, प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो दैट्स व्हाई वी आर हियर टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म टू गो सो दे कैन गो ऑन इंटरनेशनल लेवल। सो मिस्टर मार्क इज हियर, एंड स्पेशली आई वुड लाइक से टू थैंक मिस्टर राज, जिन्होंने इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा बीड़ा अपने हाथ में लिया है और इस शो को आगे लेके जाने के लिए अग्रसर हैं। और एंड ऑफ द डे आई वुड वंस अगेन मैं आप बस आप लोग बोलिएगा स्टार्ट। क्या पूरा आयोजन होने जा रहा है लखनऊ में? काम की डिटेल सबसे पहले तो धन्यवाद आप सभी लोग को, आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया। मेरा नाम राज सिंह है और मैं इसी सरजमी का एक छोटा सा पुत्र हूँ, जिसका एक छोटा सा सपना था कि हिंदुस्तान के स्पोर्ट्स जगत में एक नए स्पोर्ट्स को एक नई जगह देने का। बचपन में हम सभी लोगों ने रेसलिंग्स देखा होगा, बट सबसे बड़ी बात है हम कितने रेसलर्स को ऑफिशियली याद करते हैं। बट वही चीज़ अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखोगे तो लगभग 140 कंट्रीज़ में इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं जिनके घरों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। वहीं जब मैं अपने हिंदुस्तान के फ्री स्टाइल रेसलर्स को देखता हूँ तो 2 वक्त की रोटी के लिए लोग तरसते हैं। जब मैं किसी बड़े बड़े शोज़ में जाता हूँ मैं उन्हें बाउंसर की नौकरी करते हुए देखता हूँ।
जब मैं किसी बड़े कैफेटेरिया में जाता हूँ, मैं उनको वहाँ पे गार्ड की नौकरी करते हुए देखता हूँ। ऐसे बंदे जो अपने गांव, अपने खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, खेती कर रहे हैं, जिनको इंटरनेशनल मंच पे होना चाहिए था, वो बंदे अपनी पहचान के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। यही सारी चीज़ें थी जो मुझे परेशान करती थी कि राज कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो, 2 वक्त की रोटी हम सभी कमा लेते हैं, लेकिन अगर किसी के सहयोग का हिस्सा बन सकते हैं तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सो मेरा नाम राज सिंह है, मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर, ओरेटर और एक कॉर्पोरेट होस्ट हूँ, एक सेलिब्रिटी होस्ट हूँ। इवेंट मैनेजमेंट मेरा पैशन था और कुछ बहुत ही सहयोगी के साथ मिलकर इस चीज़ का हमने शुभारंभ किया है, जिसका नाम है रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत। रेसलिंग वर्ल्ड ऑफ भारत जो है अपने आगामी 2 टाइटल सीरीज़ पे काम कर रही है। पहला जो टाइटल है वो आपके समक्ष जल्दी इसी शहर लखनऊ में होने वाला है, जो होने वाला है 24 जनवरी 2026 को अपने केडी सिंह बाबू स्टेडियम में, जहाँ पर वर्ल्ड के अलग अलग 7 कंट्रीज से प्रोफेशनल सुपरस्टार्स आएंगे, जिनको अभी आपने देखा है, जिनमें कार्लिटो है, क्रिस मास्टर्स है, कनाडा हैवीवेट चैंपियन जेम्स और जो लेजेंड है। उसके बाद अफ्रीकन ट्राइब को रिप्रेजेंट करने वाला मिस्टर जुवेरी है। देन वी हैव गॉट टीजे ट्रेमर। ऐसे ऐसे बंदे जो दुनिया के अलग अलग कोनों में अपनी लोहा मनवा चुके हैं, उन लोगों को स्पेशली हमने इन्वाइट किया है। इंडिया में हमारे शू जो ऑलरेडी और उसी क्रम में हमारे पास हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से कुछ रेसलर्स हैं, जिनको हम प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी एकेडमी में, जो लखनऊ शहर में ही है। और वो बंदे आगे भविष्य में पहले इंडिया, देन यूएई, फिर साउथ अफ्रीका एंड देन टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे ये स्पोर्ट्स को पूजा जाता है, वहाँ पे हमारे देश का नाम, अपना नाम, अपने घर वालों का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। इवेंट कितने दिन का रहेगा और जो है ऑडियंस पार्टिसिपेट कैसे करेगा? सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये इवेंट का नाम मत दीजिए। इवेंट बस एक दिन का होता है। ये एक त्यौहार है जो हर साल हम मनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। मकसद सिर्फ ये है कि कुछ स्पोर्ट्स को बहुत पहचान मिलती है और कुछ अपने वजूद के लिए तरसते रहते हैं। अगर देखा जाए तो ये रेसलिंग, जिसको हम मल्लयुद्ध या कुश्ती कहते हैं, हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन हम में से कितने लोग उनमें से किसी एक को जानते हैं? वही जिनको टीवी में देख लिया, बस वही। बट आपके सहयोग से बताना चाहूँगा, लोग वजूद की तलाश में भटक रहे हैं। बहुत सारे रेसलर्स ऐसा ऐसा काम करके जीविका कमा रहे हैं जो आप में सोच नहीं सकते। उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक त्यौहार का हिस्सा बनाना हमारा मकसद है। जो हमारा पहला सीरीज़ आ रहा है, क्लैश ऑफ बाहुबलीज 1.0, 1.2, ये हम लोग 2 दिवसीय कार्यक्रम रखने वाले। रेसलर्स इसमें सहयोगी बनेंगे। द ग्रेट खली भी पार्टिसिपेट करेंगे। सरकार तक बढ़ावा देने के लिए वो काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि इस तरीके से सब लोग आएंगे और भारत की इकोनॉमी की जो अर्थव्यवस्था है वो और बढ़ेगी? मैं तो बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब जब हमारे देश भारत ने अंगड़ाई ली है, तब तक क्रांति आई। बस इतना ही कहना चाहूँगा, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब जब हम लोगों ने अपनी अंगड़ाई ली है, तब तक हम लोगों ने अपना प्रेजेंस दुनिया को मौजूद करा है। शायद यही चीज़ें हैं जो मार्क्स साहब को साउथ अफ्रीका से उठाकर हिंदुस्तान तक आज पहुंचाया है। और उन्होंने बस स्पष्ट शब्दों में इस पीआर में यही कहा है कि हम बाहर के रेसलर्स को अगर छोड़ दें तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत शूरवीर है जो अपने नाम, अपने दमखम के नाम पर हमारे देश और इंटरनेशनल मंच को ग्लैमरस कर सकते हैं। सुल्तान फिल्म मूवी है और क्लैश ऑफ बाहुबलीज एक मुहिम है। दोनों में फ़र्क ये है, वो एंटरटेनमेंट था और ये एक ऐसा समा है जहां बहुत सारे लोग अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब आप हमारे हिंदुस्तानी रेसलर से मिलोगे, देन यू विल कम टू नो उनके दिल में क्या दर्द छुपा हुआ है, उनके मन में कौन सी आशाएं और आकांक्षाएं हैं। वो सारी चीज़ें आपसे ये है जी, इसमें 7-8 इंटरनेशनल रेसलर्स को बुला रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान में जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो हमारे हिमाचल के गौरव, हिमाचल खेल रत्न मिस्टर टाइगर आपता होंगे, जिनके साथ और भी हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत से ऐसे रेसलर्स हैं जिनको आप नहीं पहचानते, लेकिन आई एम श्योर कि 24 जनवरी 2026 के बाद उन्हें किसी पहचान की ज़रूरत नहीं होगी। थैंक यू।